इतने बुरे तरीके से फंसे थे ना कि भाई अपने पूरे लाइफ में जब से मैं भाई ई रिक्शा चला रहा हूँ आज तक भाई कभी नहीं फंसा। तो भाई आप लोग देख सकते हो इसका चाबी जो भाई ऑन है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी तक किसी को नहीं बताया कि मैं कितने बजे निकला और अभी तक मेरी कमाई कितनी हुई है, क्योंकि भाई बताने से पनौती लग जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के भाई 7 बज चुके हैं और अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकल पड़े हैं आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। और भाई अगर चार्ज की बात करें तो भाई देख लो, मैं आप लोगों के सामने मीटर यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और ये देखो भाई 99 यानी कि 99% चार्ज है। घर से निकल करके यहाँ तक आने में समझो तो 1% चार्ज भाई खत्म हो गया है। तो आज आखिर कितने % चार्ज में हम कितना पैसा कमाते हैं ये भी आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सुबह सुबह भाई लोग पहुंच चुके हैं स्टैंड के पास। हालांकि स्टैंड में अपनी बादशाह को भी हम लगाने वाले हैं नहीं, लेकिन स्टैंड के पास से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। तो देखो आप लोग स्टैंड में भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी लगी है, बाकी पूरा स्टैंड भाई खाली पड़ा है। और ये भी जो गाड़ी लगी है ये बाहर की गाड़ी है। तो भाई लोग सुबह सुबह का बोनी तो अपना हो चुका है 30 रुपये से, और पिछले कई दिनों से तो भाई सुबह सुबह के टाइम पे रिजर्व मिल जा रहा था। देखते हैं अगर आज रिजर्व मिल गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, वरना भाई इधर उधर ही घूम करके भाड़ा मार लेंगे, क्या कर सकते हैं। और पिछले कई दिनों से भाई हमारे यहाँ पर ठंड भी बढ़ चुकी है। सुबह के टाइम में तो भाई फिर भी धूप निकल जाता है हल्का फुल्का तो ठीक है, लेकिन शाम के टाइम में भाई इतना भयंकर वाला ठंडा लगता है कि पूछो मत। कल तो भाई 7 बजे ही ठंड के मारे अपनी बादशाह को लेकर के घर चले गए थे। तो अब से भाई शाम के टाइम में स्वेटर वगैरह लेकर के निकलना पड़ेगा अगर शाम को ज़्यादा कमाना है तो भाई लोग रास्ते से तो भाड़ा मिल नहीं रहा है, तो हमने अपनी बादशाह को स्टैंड में लगा दिया है। देख सकते हो भाई पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंड में आप लोगों को अपनी बादशाह ही दिख रही होगी। भाई रास्ते से बिल्कुल भाड़ा वगैरह नहीं हो रहा है, राउंड लगा करके मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तो स्टैंड खाली पड़ा था तो सोचा भाई यहीं पर लगा देते हैं, फालतू का इधर उधर घूम करके चार्ज ख़त्म करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड का पहला टिप अपना लगा है भाई लोग 90 रुपये से। भाई रास्ते में तो भाड़ा वगैरह मिल नहीं रहा था तो सोचा हमने स्टैंड में ही लगा देते हैं। तो स्टैंड में लगाने के 10 मिनट बाद ही एक भाड़ा मिल गया। टोटल 3 लोग थे और उनको जहाँ जाना था एक व्यक्ति का किराया वहाँ पर भाई 30 रुपये करके होता है, तो 90 रुपये मिले। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं दोबारा से स्टैंड, क्योंकि भाई स्टैंड से कमाई का टाइम हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों दोबारा से पहुंच चुके हैं स्टैंड, और अभी स्टैंड में भाई आप लोगों को टोटल 3 गाड़ियां दिख रही होगी, देख सकते हो आप लोग। एक नंबर पे अपनी बादशाह खड़ी है, जिसका नंबर भाई अभी इन दोनों गाड़ियों के बाद में ही है। उधर पे भाई जगह खाली था तो हमने अपनी बादशाह को लगा दिया। तो खैर चलिए कोई नहीं, यहीं पर रुक करके इंतज़ार करते हैं और आगे की कमाई यहीं से करते हैं। 8:30 बजे निकला पूरा एकदम 500 तो हो ही गया। 200 के नोट एगो दिखाई दे रहा है, एगो 100 के, एगो 250 के। 100 का नोट 150 का नोट ना किस्ती तो उठ गया होगा। कितना बजे से निकल गए, कितना बजे से? ओए तो तेरा से अच्छा ये कमा लिया। 10 बजे से निकल के 250 बोलता है। भाई लोग यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी कमाई दिखा रहे हैं, कौन सुबह के कितने बजे निकला और अभी तक किसने कितना कमाया है। लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि मैं कितने बजे निकला और अभी तक मेरी कमाई कितनी हुई है, क्योंकि भाई बताने से पनौती लग जाता है। तो भाई लोग दोनों गाड़ियाँ स्टैंड से पैसेंजर लेकर के जा चुकी है। तो अभी अपनी बादशाह का नंबर है और देख सकते हो एक पैसेंजर भी भाई अपनी बादशाह में आकर के बैठ चुके हैं। तो अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है, एक पैसेंजर तो लेकर के जाने वाले हैं ही नहीं, कम से कम भाई 3-4 पैसेंजर तो यहाँ से लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। तो भाई लोग अभी एक जगह से भाड़ा के लिए कॉल आ चुका है। अपने स्टैंड के बगल में जो ग्रिल दुकान है उनको ही लेकर के जाना है कहीं काम देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं ग्रिल दुकान पे और देखते हैं भाई कहाँ जाना है और किराया कितना मिलेगा वो आप लोग को आगे बताते हैं। भाई साहब लग चुका है भयंकर वाला जाम। रेलवे फाटक शायद से भाई अभी बंद था, इसी वजह से इतना भयंकर वाला जाम लगा है। और भाई जब जल्दी होती है ना तभी भाई समझो तो कुछ ना कुछ लोचा हो ही जाता है। अभी भाई भाड़ा के लिए कॉल आया था और लग चुका है जाम। बहुत ही भयंकर वाला भाई जाम लग चुका है यहाँ पर। अब भाई जल्दी से पहुँच पाएंगे या फिर नहीं कोई ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम अपना समझो तो भाई यहीं पर बर्बाद होने वाला है जाम के वजह से। तो दोपहर के भाई लोग 1 बज रहे हैं और जो अपना रिजर्व भाड़ा था अपने स्टैंड के बगल में जो ग्रिल दुकान से भाड़ा के लिए कॉल आया था वो भाई कैंसिल हो चुका है जाम की वजह से, क्योंकि भाई जाम में बहुत देर तक फंसे रहे जिसके कारण से कैंसिल हो गया वो भाड़ा। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं
1 घंटा और इधर उधर घूम करके भाड़ा मारते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे घर, खाना पीना खाएंगे। चलो भाई, एक भाड़ा छूटा तो एक भाड़ा मिल चुका है। सामने आप लोग को 2 लोग दिख रहे होंगे जिनको भाई कहीं पर जाना है, रिजर्व ही है पक्का, मुझे पता है 100%। तो कहाँ इनको जाना है पहले ये लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, इनको भाड़ा वगैरह बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर। और भाई आज घर में खाने में क्या बना है देख सकते हो आप लोग, रहर का दाल चावल, उसी के साथ साथ भाई यहाँ पर है बैगन का चोखा, गोल वाला बैगन का चोखा, और यहाँ पर भाई आलू का चोखा भी है। तो चलिए फटाफट से खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं भाई लोग, और आज आधा घंटा ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। खैर चलिए कोई नहीं, घर से स्वेटर वगैरह ले लिया है हमने, तो पहुंचते हैं फटाफट से स्टैंड। शाम को ठंड लगेगी तो स्वेटर वगैरह पहन करके कमाई करेंगे, लेकिन भाई करेंगे। तो पहुंचते हैं फटाफट से स्टैंड। तो भाई लोग स्टैंड तो पहुंच चुके हैं। सामने जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है उसी के नीचे अपना स्टैंड है, आप लोगों को पता ही होगा। और अभी भाई स्टैंड में 2 गाड़ियाँ दिख रही है, हाँ भाई 2 ही गाड़ियाँ हैं। तो चलिए कोई नहीं, स्टैंड में ही लगा करके शाम का बोनी करते हैं, उसके बाद भाई देखते हैं, इधर उधर घूम करके भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो चार्ज की अगर बात करें भाई लोग, तो देखो आप लोगों के सामने मैं मीटर ऑन कर रहा हूं और देखता हूं अभी तक कितना % चार्ज हमने ख़त्म किया है। तो भाई ये देखो अभी 52% यानी कि 52% चार्ज बचा है, यानी कि 48% चार्ज, 48% चार्ज अभी तक हम ख़त्म कर पाए हैं। तो देखते हैं रात तक और कितना चार्ज ख़त्म कर पाते हैं और कितना % चार्ज ख़त्म करके कितना कमाई होता है। तो अपने विकास भाई भी पहुंच चुके हैं स्टैंड, और भाई इनको अभी से ही ठंडा लगना शुरू हो चुका है, देख सकते हो। घर से ही स्वेटर वगैरह पहन करके ये आ चुके हैं, और भाई ठंड बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पर, इसीलिए आज मैंने भी स्वेटर ले लिया। तो भाई लोग स्टैंड से एक टिप लगाते लगाते देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई रात के 7-8 बज रहे हो। और भाई ठंड के दिनों में ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी रात हो जाता है। ऊपर से शाम के टाइम में, ठंड के टाइम में ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं, जिनको जो भी काम रहता है वो दिन में ही कर लेते हैं, क्योंकि भाई ठंड के मारे रात के टाइम में कोई निकलना नहीं चाहता है। देख सकते हो रास्ता वगैरह का हाल, भाई गाड़ियाँ ही दिख रही होगी आप लोगों को, लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो रात के भाई लोग 7 बज रहे हैं, और स्वेटर वगैरह देख सकते हो हमने पहन लिया है, क्योंकि भाई ठंड लगना शुरू हो चुका है। और शाम के बाज़ार की अगर बात करें तो भाई बाज़ार उतना कुछ खास है नहीं शाम को, लेकिन फिर भी देखते हैं 9 बजे तक भाई इधर उधर घूम करके कमाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भाई कमाई हो जाएगी। अभी से घर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो भाई लोग रात के 7:30 बज रहे हैं, और भाई अभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि भाई आप लोग देख सकते हो अपनी बादशाह का भाई चार्ज पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल 0%। भाई मीटर वगैरह में कुछ भी लाइन वगैरह नहीं आ रहा है। अचानक से भाई चलते चलते रास्ते में बंद हो गई। भाई जस्ट अभी 5 से 10 मिनट पहले मैंने चेक किया था तो भाई 31% चार्ज था। अचानक भाई चार्ज कैसे ख़त्म हो गया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई बहुत बुरे तरीके से थक चुके हैं, धक्का लगाते लगाते। ऊपर से भाई हो रही है बारिश। आज तक मेरे लाइफ में जीवन में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जैसा प्रॉब्लम भाई आज मेरे साथ आज के दिन में आया है। पूरा भाई हालत ख़राब हो गया, अभी और बहुत दूर लेकर के जाना है। इधर में भाई आप लोग देख सकते हो इसका चाबी जो भाई ऑन है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। और इसका चार्जिंग देखो इधर आप लोग एक बार, ये देखो भाई 0% भाई चार्ज दिखा रहा है, जबकि भाई जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो भाई 34% चार्ज था। ठीक है, अचानक से भाई पूरा चार्ज ख़त्म हो गया। तो भाई लोग आज दूसरा दिन है जब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूं, और भाई कल रात को अपनी बादशाह को लेकर के हम इतने बुरे तरीके से फंसे थे ना कि भाई अपने पूरे लाइफ में जब से मैं भाई ई-रिक्शा चला रहा हूं आज तक भाई कभी नहीं फंसा। तो आखिर कल अपने साथ क्या हुआ था चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो भाई लोग रात के लगभग मान के चलो तो 7 बज रहे थे, ठीक है ना, और हल्की फुल्की भाई कल हमारे यहाँ पर रिमझिम बारिश भी हो रही थी, वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके भाई मैं वहाँ से मार्केट से लौट रहा था, तो रास्ते में हमारे यहाँ पर एक जगह ट्रैफिक पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह। तो वहाँ पर भाई जो है सिग्नल ऑफ था, रेड बत्ती थी, तो वहाँ पर मैंने अपनी बादशाह को रोका, और भाई वहाँ पर रोक करके मैंने अपनी बादशाह का चार्ज चेक किया था। तो उस समय भाई 31% चार्ज था। तो मैंने सोचा चलो भाई एक राउंड और लगाते हैं, उसके बाद भाई घर चले जाएंगे। तो उसके थोड़े दूर ही जैसे मैं गया तो मुझे 3 पैसेंजर मिल गए, तो उनको उठा करके मैं भाई लेकर के जा ही रहा था। 1 किलोमीटर भी भाई नहीं चला होगा तब तक रास्ते में ही अचानक अपनी बादशाह बंद हो गई, ठीक है ना।
क्या हुआ भाई मैं कुछ समझ नहीं पाया। पैसेंजर वगैरह को तो मैंने दूसरे ई रिक्शा में दे दिया। फिर मैंने जब अपनी बैटरी को चेक किया मीटर में, तो भाई वहां पर 0% दिखा रहा था। भाई मैं तो पूरा शॉक हो गया था कि मतलब अभी 2 मिनट पहले ही मैंने चेक किया था तो भाई 31% चार्ज था, अचानक से भाई 0 कैसे हो गया। भाई बहुत कोशिश किया और चेक करने के चक्कर में भाई जो अपनी बादशाह का लॉक था वो भी मेरे से गलती से टूट गया। क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा भाई परेशान हो गया था। अपने चाहने वाले जान पहचान दोस्त लोगों को भी भाई मैंने फ़ोन किया, लेकिन भाई वो बहुत दूर थे। तो लास्ट में भाई जैसे तैसे करके हम अपनी बादशाह को धक्का लगा करके ले करके गए। तो भाई देखो, लिथियम बैटरी लगवाने का एक ये भी नुकसान है कि अगर आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो भाई कोई उपाय नहीं है, आप लोग को धक्का लगा करके ही लेकर के जाना पड़ेगा। यही अगर भाई 4 बैटरी होती ना तो जैसे तैसे करके झटका लगा करके घर तक तो पहुंच ही जाते। तो खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों के साथ भाई ऐसा हुआ है कभी बैटरी का चार्ज खत्म हो गया हो और धक्का लगा करके आप लोगों को अपनी रिक्शा को ले जाना पड़ा हो, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं, नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।